तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसे कि हम एमएस वर्ड बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में जाना था। तो ये वो वीडियो जब आपने देखी नहीं होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलो हम एमएस वर्ड को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं होम टैब के बारे में। तो सिंपली एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्क्रीन पे आके सिंपली कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे और जैसे हमारे सामने ये रन कमांड खुलेगी तो इसमें हम टाइप करेंगे विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करके हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एमएस वर्ड का इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। इस होम टैब के बारे में ये जितने भी ये बटन्स आते हैं सभी इन बटन्स के बारे में एक बेसिक से जानने वाले हैं। इन बटन्स का क्या यूज है, हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलो ये बटन जानने के लिए हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ टेस्ट के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू RAND रैंड। रैंड टाइप करके हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देंगे और आपको कितने पैराग्राफ चाहिए वो यहाँ पे संख्या डालनी है। जैसे मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए और हम कॉमा दे के डालेंगे 10 पैराग्राफ कितने सेंटेंस के चाहिए। तो मुझे 2 सेंटेंस वाले 10 पैराग्राफ चाहिए। तो मैंने यहाँ 10 डाल के कॉमा डाल के 2 डाला और फिर हम क्लोज ब्रैकेट करेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ बने बनाए टेस्ट हमें मिल जाएंगे। ये बटन जानने के लिए हमें इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये टेस्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब आप एक बार मैं फिर से फार्मूला दिखाता हूँ, आप नोट कर लीजिए और एंटर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट आ जाएंगे। तो चलो हम इन बटन्स के बारे में अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। तो कॉपी का यूज हम जब भी हम एमएस वर्ड में काम करेंगे तो हमें ये ऐसे शब्द वर्ड जो भी है ये हम सिलेक्ट करके ही काम करते हैं। तो सिंपली अब हमें ये जो शब्द है दोस्तों, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, तो इसे यही शब्द हमें कहीं और जगह भी चाहिए तो तब हम इस कॉपी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस कॉपी के अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो यहाँ इसकी शॉर्टकट दिखाएगा Ctrl+C। जैसे Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ से इसे जैसे कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब यही हमें यहाँ ऐड के बाद चाहिए। तो सिंपली हमें हमारा जो ये कर्सर है तो इस कर्सर को हम यहाँ लाएंगे। जैसे आपको जहाँ कर्सर चाहिए वहाँ सिंपली जाके माउस पॉइंटर से आप ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने ये कॉपी कर लिया। अब सिंपली हम यहाँ कर्सर रख के यहाँ से इसे ऐसा पेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ये ऐसा पेस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं जितनी बार पेस्ट कर रहा हूँ उतनी बार ये पेस्ट हो जा रहा है। ये देखो, सिंपली आपको इस पर क्लिक करते जाना है, ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये कॉपी के बारे में समझ में आएगा। जब हमें यही लाइन या कुछ वर्ड्स कहीं और भी जगह चाहिए तो तब हम इस कॉपी का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से अंडो करेंगे और इसे पहले जैसा करेंगे। अंडो की शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl Z से हम अंडो कर सकते हैं। ऐसा हम अंडो करके इसे पहले जैसा कर लेते हैं तो पहले जैसा। और यहाँ पे आपको रीडो भी मिल जाता है। रीडो की शॉर्टकट है Ctrl+Y। तो सिंपली हमने ये कॉपी के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं इस कट के बारे में। दोस्तों जब आपको यही लाइन इस जगह नहीं चाहिए थी, कहीं और जगह चाहिए थी, तब हम इस कट का यूज कर सकते हैं। जब हमें कोई लाइन इस जगह नहीं चाहिए थी, हमने गलती से इस जगह लिख दी, ये लाइन हमें इस जगह चाहिए थी, तो तब हमारे यूज में कट आता है। तो जैसे हम इस पे कट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये शब्द यहाँ से कट हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ कट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये से कट हो गए।
अब ये कट होने के बाद हमें ये शब्द यही नहीं चाहिए थे, इस जगह चाहिए, तो सिंपली हम इसे कट कर दिया। अब हम जैसे इसे पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। हम जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होते ही चले जाएगा। तो आपको ये कट का भी समझ में आया होगा। अब हम इसे फिर से अंडो कर लेते हैं। आप कंट्रोल जेड से भी कर दीजिए, मैं कंट्रोल जेड से करता हूँ। कंट्रोल जेड उसकी शॉर्टकट है। तो आपको इस कट के बारे में भी समझ में आया होगा। कंट्रोल जेड से इसे किया पहले जैसा। अब हमने ये कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में जान लिया। आपको ये पेस्ट भी समझ में आया होगा। कट कॉपी करके यहाँ से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। जैसे आप ये माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये शॉर्टकट दिखाएगा, उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल वी। ये फॉर्मेट पेंटर हम दोस्तों थोड़ा आगे जानेंगे। पहले अब हम इन बटन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपली ये हमें सबसे पहले मिलता है बोल्ट। तो यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को ऐसे आप माउस पॉइंटर लेके जाके माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसे ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, मैं बताता हूँ। सिंपली माउस पॉइंटर आपको यहाँ लेके जाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसे ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको अब ये थोड़े मोटाई चाहिए, इसकी थोड़े बोल्ट चाहिए, तो आपके यूज में ये बटन आता है। जैसे आप इस पे, मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने ये पेज की साइज बढ़ा दी है। जैसे आप इस बोल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बोल्ट हो गया। मैं और भी साइज बढ़ाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल्ट कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमें ये शब्द कुछ ऐसे टेढ़े चाहिए तो हम ये इटैलिक भी इधर से कर सकते हैं। ये देखो जैसे आप इस पे लेके जाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की और इसका नेम भी दिख जाएगा। तो आप यहाँ से इसे इटैलिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके क्लिक करेंगे तो ये देखो ये थोड़े हमारे शब्द टेढ़े हो गए। तो ऐसे टेढ़े, जब हमें इस टेढ़े शब्द की कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस इटैलिक का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया। ठीक इसके साइड में ही ये बटन हमें मिलता है अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल यू, और ये इटैलिक जो है इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो अब हम ये बटन आपको समझ में आए होंगे। अब हम इस बटन्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा अंडरलाइन बटन है। तो जैसे कि हमने इस एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ लिखा, ये सेंटेंस हमने यहाँ से यहाँ तक एक लिखा, और जब हमें कुछ वर्ड अंडरलाइन चाहिए तो मैं इस सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। अंडरलाइन, उनके नीचे कुछ लाइन चाहिए थी तो सिंपली हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके नीचे एक लाइन आ गई। तो यहाँ से जब हमें किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन चाहिए हो, लाइन चाहिए, तो तब हमारे यूज में ये बटन आता है। जैसे हम इसे फिर से क्लिक करेंगे तो ये लाइन हट जाएगी। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये अंडरलाइन इसके ऊपर आ गए। हम इसे हटा देते हैं। ठीक इसके साइड में ही जो ये ऐसा दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये लाइन के कुछ फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। जैसे डबल लाइन है, ये थोड़ी मोटाई वाली लाइन है, ऐसे डॉट छोटे छोटे शॉर्ट करके ये देख सकते हो। और यहाँ से आप लाइन का आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से जो चाहिए वो कलर भी ले सकते हैं। ये देखो मैंने ये रेड कलर लिया, जैसे मैं मोटी करके देखा तो हमें रेड लाइन मिल जाएगी। तो आप यहाँ से कोई भी कलर भी यूज कर सकते हैं। और भी आपको कुछ इनमें से भी और भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से मोर कलर पे जाके भी कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारे कलर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मुझे ब्लू चाहिए तो मैंने ब्लू कर दिया। अब हम इसे, ये भी बटन आपको समझ में आया होगा, हम इसे अब पहले जैसा कर लेते हैं। ठीक इसके साइड में ही ये बटन हमें मिलता है स्ट्रिक थ्रो। तो दोस्तों ये बटन हमारे तब यूज में आता है जब हमारा कुछ शब्द गलत हो गया हो। ये हमारा शब्द गलत हो गया हो जब हम कोई ई बुक या कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इसमें हमारा कुछ शब्द गलत हो गया, कुछ वर्ड गलत हो गए, तो तब हम इस स्ट्रिक थ्रो का यूज करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे वर्ड के ऊपर, हमारे शब्द के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ जाएगी। ये देखो
ये हमारे शब्द के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ गई, तो कोई भी ये क्रॉस लाइन देख के समझ जाएगा ये कुछ नहीं गलत है, तो तब हमारे यूज में ये स्ट्रिक थ्रो का बटन आता है। तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक उसके साइड में ही आपको मिलता है ये बटन। इसे दोस्तों सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये सबस्क्रिप्ट का उपयोग मैं बताता हूँ। मैं इसके लिए थोड़ी यहाँ पे जगह बना देता हूँ और इसे पहले जैसा कर देता हूँ। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा के ओके। तो जब हमें कुछ फार्मूले जैसे हमें H2O, तो ये H2O हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो तब जाके हमारे सबस्क्रिप्ट काम में आता है। जब हम कोई ऐसे फार्मूले बनाए तो जैसे हम ये 2 सिलेक्ट किया और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा H2O हम इस टाइप लिखते हैं। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो तब हमारे काम में ये सबस्क्रिप्ट आता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल से आप ये कर सकते हैं। जब आपको कुछ ऐसे फार्मूले लिखने हो तो तब आपके बटन में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट काम में आते हैं। जब अब हम जान लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 10th, तो 10th को हम इस टाइप नहीं लिख सकते, तो हम सिंपली ये TH को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो ये कुछ इस टाइप आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो जब हमें कुछ ऐसे फार्मूले लिखने हो तो तब हम इस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो मैं अब आपको ये बटन्स भी समझ में आए होंगे। अब हम इसे Ctrl Z से पहले जैसा कर सकते हैं या यहाँ से अब इसे अंडो भी कर सकते हैं, ये पहले जैसा हो जाएगा। इसे रीडो कर देता हूँ। अब हम जान लेते हैं इन बटन्स के बारे में। तो दोस्तों अब जैसे हम अभी इसे सिलेक्ट करेंगे, पहले माउस पॉइंटर से इसे ऐसा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे फॉन्ट साइज होते हैं। तो इस जैसे अब इस पे ये जो बटन दिख रहा है ये फॉन्ट, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। जैसे आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबा क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आपको फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे मिलते हैं। आप जो भी, जैसे मुझे ये चाहिए तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज बदल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो, या आपको कुछ भी बने बनाए फॉन्ट मिल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। ये देखो, तो हमने ये लिया। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल। ठीक इसके नीचे साइड में ही आपको ये बटन दिखता है, ये 12, तो ये हमारी फॉन्ट साइज होती है और ये फॉन्ट स्टाइल। तो इस फॉन्ट साइज से आपको कुछ साइज दो से कुछ साइज मिलते हैं, आप ले सकते हैं। जैसे आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। यहाँ पे 72 तक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ये 72 साइज हमारे वर्ड के हो गए। हम इसे, अगर आपको इससे भी ज़्यादा की साइज की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपली आपको इधर जाके टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे मुझे 100 चाहिए तो मैं जैसे 100 टाइप करूँगा तो ये 100 साइज भी हमें हो जाएगी। तो आपको ये साइज का भी समझ में आया होगा, ये फॉन्ट स्टाइल का भी समझ में आया होगा। ठीक इसके साइड में ही जो ये दिख रही है कैपिटल, ये एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। तो इसे इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसे डिक्रीज फॉन्ट साइज कहा जाता है। तो यहाँ से हम इस साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम हमारे फॉन्ट की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज से। और ये डिक्रीज जो है इससे हम थोड़ी थोड़ी छोटी कर सकते हैं। ये देखो नॉर्मल छोटी कर सकते हैं, यहाँ से इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये इंक्रीज डिक्रीज भी आपको समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं ये बटन्स के बारे में। तो इसमें हमारे कुछ टेस्ट इफेक्ट हमें मिलते हैं कुछ। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे बने बनाए टेस्ट इफेक्ट मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो। ये देखो
यहाँ से हमें कुछ ये टेस्ट इफेक्ट मिलते हैं। ठीक इसके नीचे ही ये कुछ आउटलाइन का बटन है। जब हमें कुछ वर्ड को आउटलाइन चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये देखो ये आउटलाइन आ गई। जैसे मुझे रेड चाहिए तो रेड भी आ जाएगी। जैसे मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन हो जाएगी। अब इसी आउटलाइन में ही आपको आउटलाइन की थोड़ी मोटाई चाहिए होगी तो आप यहाँ से ये मोटाई या थोड़ी नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। आपको कुछ बने बनाए मिलते हैं, ये देखो। तो आपको ये भी समझ में आएगा। अब हम जान लेते हैं शैडो के बारे में। अगर आपको कुछ शैडो चाहिए टेस्ट को अपने, तो यहाँ से आपको बहुत सारे शैडो मिलते हैं। आप यहाँ से ऐसे कुछ शैडो भी दे सकते हैं। ठीक इसके नीचे में ही है ये रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आप अपने टेस्ट को या अपने किसी सेंटेंस को यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। फिर से दिखा सकते हैं आप, ये देख लो ये रिफ्लेक्शन आ गया है। सिंपली हम इसे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया। अब हम जान लेते हैं ये ग्लो। तो यहाँ से अब आपको कुछ टेस्ट को ऐसा ग्लो चाहिए तो आप यहाँ से ऐसा कुछ ग्लो भी दे सकते हैं। तो ये बटन्स आपको समझ में आया होगा। ये टेक्स्ट इफेक्ट जो बटन से ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक इसे अब मैं पहले जैसा कर लेता हूँ थोड़ा कंट्रोल जेड से। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं ये टेस्ट हाईलाइट बटन होता है। तो यहाँ से हम हमारे टेस्ट जो भी है कोई सेंटेंस पैराग्राफ उससे हमें हाईलाइट करना हो तब हमारे काम में ये बटन आता है। तो जैसे इस पे इसे साइड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ कलर मिलते हैं। आप देख सकते हो इस टाइप हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये हमारे टेस्ट कुछ हाईलाइट हो गए। जितने एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, जितने आप सिलेक्ट किए रहेंगे उस पे ही ये अप्लाई होगा। अगर आपको इनमें से भी कुछ अलग कलर चाहिए तो ये देखो यहाँ से आप इसे नो कलर भी कर सकते हो। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो इसे ऐसा हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक इसके साइड में ही ये एक बटन है ये वाला। तो इससे हम फॉन्ट कलर दे सकते हैं, फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। टेस्ट अगर हमें हमारे अब ये जो टेस्ट दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर के हैं तो हमें ये किसी और कलर में चाहिए, जैसे रेड चाहिए तो हम यहाँ से इसे रेड सिलेक्ट करके रेड में भी कर सकते हैं। तो इस बटन से हम कोई भी ये कलर दे सकते हैं। इनमें से भी कुछ अलग कलर चाहिए तो यहाँ हमें मोर कलर का भी ऑप्शन मिलता है। तो इस पर क्लिक करके हम कोई भी कलर दे सकते हैं। एक और कलर सिलेक्ट करके हम सिंपली ओके करेंगे तो ये उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बटन्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम हमारा बच्चा ये बटन्स, तो ये बटन्स के बारे में हम जान लेते हैं अब। तो ये बटन्स हमारा होता है चेंज केस। तो यहाँ से हम हमारे जो टेस्ट है उनका केस चेंज कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए थोड़ा इसे हटा देता हूँ और इसे पहले जैसा कर देता हूँ। मैं इसे ऐसा रखता हूँ। और जैसे आप इस चेंज केस में जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ केस मिलेंगे, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज, इच वर्ड केस है, टोंगोलो केस है। तो जैसे आप ये सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस केस में ही है। आप देख सकते हो सेंटेंस केस, ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक है। तो हमें सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल दिख रहा है और बाकी के सब वर्ड स्मॉल है। अब जैसे अब इसे क्लिक करेंगे और इधर जाके ऐसा ये टोंगोलो केस करेंगे तो ये एक ही वर्ड आपको स्मॉल दिखेगा, बाकी सब कैपिटल दिखेंगे। मैं इसे इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे आप ये लोअर केस करेंगे तो सभी आपको स्मॉल में दिखेंगे, छोटे वाले दिखेंगे।
तो यहाँ से आप कोई भी केस ले दे, अपर में करेंगे तो सब आपको ये बड़े दिखेंगे, कैपिटल सब, जो वर्ड है, जो टेस्ट है, वो सब आपको कैपिटल में दिखेंगे। तो आप यहाँ से कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपका वर्ड का पहला अक्षर जो है वो सब कैपिटल में दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे ही आपको ये समझ में आया होगा तो मैं अभी इसे लोअर केस करके सेंटेंस केस कर देता हूँ पहले जैसा। ओके, तो अब हमारा ये पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल मिलेगा। तो ये भी बटन आपको समझ में आया होगा, चेंज केस का भी। अब हमारा बचा है एक ही बटन दोस्तों। ये बटन हमारे तब काम में आता है जब हम किसी टेस्ट को ऐसी फॉन्ट देते हैं, कुछ फॉर्मेट करते हैं। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये सब ये पहले जैसा करना है, इस टाइप करना है, तब हमारे काम में ये बटन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। अब हमने इसे सिलेक्ट किया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये देखो हमारी साइज वगैरह सब ये पहले जैसा हो गया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा सब पहले जैसा हो गया। तो ये बटन्स के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, के बारे में जान लिए है। जैसे फॉन्ट में जितने भी बटन आते हैं, इन सभी बटन्स के बारे में हमने जान लिया है। और क्लिपबोर्ड में जो भी बटन है, कट, कॉपी, पेस्ट, इनके भी बारे में हमने जान लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इस पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।